हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विद रवि में। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज है संडे। संडे के दिन हमारी एक वीडियो आती है संविधान की यात्रा पे। संविधान के बारे में हम लोग बहुत ही डीप अध्ययन कर रहे हैं, उससे इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में जान रहे हैं। आज है एक महत्वपूर्ण वीडियो जो हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आती है। आज है अनुच्छेद से इम्पोर्टेंट। एक ही वीडियो में सारा अनुच्छेद, सारे 395 अनुच्छेद हमारे संविधान में 22 भाग, ठीक है, 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, वो हमने आज कवर किया है। एक ही वीडियो में आपको सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है अनुच्छेद एक? अनुच्छेद एक क्या कहता है? अनुच्छेद एक कहता है कि संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। भारत में भारत संघ का नाम क्या है और उनके कितने राज्य क्षेत्र हैं। और अनुच्छेद दूसरा क्या कहता है कि हम अपने भारत के संघ में और नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं। किसी भी राज्य को हमें अपने भारत में लाना है तो हम अनुच्छेद 2 के तहत लेके आएंगे। अनुच्छेद 3 का कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि जो राज्य हैं उनकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, उनका नाम बदला जा सकता है। कौन बदल सकता है? संसद बदल सकती है। अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है कि भारत में कैसे नागरिकता आपको दी जाएगी, कितने दिन आप रहेंगे तो आपको नागरिकता मिलेगी। और ये अनुच्छेद 14 यहाँ पे होना चाहिए। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 संबंधित है विधि के समक्ष समानता का विधि के समक्ष समानता, ठीक है। ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका लिंग क्या है, इसके आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है कि सभी को अवसर में समानता मिलनी चाहिए। मतलब सभी को अवसर की समानता होनी चाहिए, ठीक है। अगला हमारा है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत होना चाहिए, ठीक है। 18 क्या कहता है? हम कोई उपाधि अपने आगे नहीं लगा सकते हैं, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में है प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, आपको अनशन करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। ये किस में है? ये आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि होना, मतलब आपने कोई अपराध किया है, उसके जब तक आपके ऊपर न्यायालय के द्वारा दोष सिद्धि ना हो जाए तब तक आप अपराधी नहीं हैं। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यहाँ दहेज हो गया है, यहाँ पे दैहिक होना चाहिए। क्या? दैहिक स्वतंत्रता। क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 कहती है, ठीक है। हमें जीने का अधिकार है, सोने का अधिकार है, हर चीज़ का हमारा अधिकार है, वो आर्टिकल 21 में लिखा है। 21 का क्या मतलब एक आर्टिकल 21 का सब आर्टिकल 1 का क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। ये राज्य के दायित्व हैं कि जो राज्य में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारे पास? आगे है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 का कहता है कि कुछ दशाओं में तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, ठीक है। कुछ दशाओं में तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगला अनुच्छेद 23 है मानव दुर्व्यवहार, मतलब मानव के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, मानव अंगों का तस्करी नहीं करना चाहिए, मानव के कोई भी पार्ट को बेचना नहीं चाहिए। ये क्या है? ये आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 24 क्या है? आर्टिकल 24 है कि कारखानों में बालात श्रम, 14 वर्ष से छोटे बच्चों को काम करने के लिए कारखानों में, या फिर कोई ऐसा काम जिससे उनको नुकसान हो, उसके निषेध के लिए है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है कि सभी को अपने धर्म के मानने की स्वतंत्रता है
वहीं अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किया जाता है। आर्टिकल 32 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके आगे आप स्टार लगा लीजिए। इसको भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा है। ये क्या है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि हमारा कोई हमारा जैसे हमारा मौलिक अधिकार है, कोई हनन कर रहा है तो इसके अनुसार हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब आता है आर्टिकल 39 का 39 का सब आर्टिकल का में क्या है कि हमें निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। अगर हमारे पास अच्छे वकील को हायर करने का पैसा नहीं है तो ये सरकार का दायित्व है कि आपको एक विधिक सहायता प्रदान करें। आर्टिकल 40 क्या है, आर्टिकल 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि राज्य के मतलब भारत गांव में बसता है, तो ग्राम पंचायत की स्थापना आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 44 में कॉमन सिविल कोड, क्या, कॉमन सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता। ठीक, अगला आर्टिकल क्या है, अगला आर्टिकल है हमारे पास अनुच्छेद 48 का 48 का क्या है, पर्यावरण का संरक्षण करना, मतलब जो हमारे वन हैं, जो हमारे जीव जंतु हैं, उनका संरक्षण करना क्या है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ठीक, आर्टिकल 50 बहुत बार एग्जाम में आया है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना, कि क्या मतलब क्या काम कार्यपालिका है, क्या काम न्यायपालिका की हैं, ये सब अलग करना। ठीक है, अनुच्छेद 51 एक तरह से और आता है विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय की बात आएगी तो हम लोग अनुच्छेद 51 मानेंगे। वहाँ क्या लिखा है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति, मतलब हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको समझौता करने के लिए हम आर्टिकल 51 से डील करते हैं। आर्टिकल 51 एक और आता है विदेश नीति। अगर विदेश नीति लिख के आ गया तो भी हम आर्टिकल 51 ही मारेंगे। आर्टिकल 51 का क्या, आर्टिकल 51 का क्या कहता है, हमारे संविधान में बाद में रसिया से लेके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। हमारे संविधान में बाद में रसिया से लेके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वो किस में है, वो 51 के का में है। 52 से शुरू हो जाते हैं राष्ट्रपति, 52 से लेके 62-61 तक राष्ट्रपति हैं। 52 में क्या लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा। 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 55 में लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, किस पद्धति से होगा, ये क्या होता है, ये एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। 27 में लिखा है कि पुनर्निर्वाचन की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति एक नहीं, एक से बहुत ज़्यादा बार, मतलब कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। वहीं यूएसए में राष्ट्रपति 2 बार बन सकते हैं। आर्टिकल 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या क्या है, मतलब क्या क्या राष्ट्रपति, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो क्या क्या योग्यता है आपको उसको पूरी करनी है। अनुच्छेद 60 क्या है, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति अपनी शपथ ग्रहण करता है और 61 के तहत उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्या, महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी कि हम आपके ऊपर महाभियोग लगा रहे हैं, ये उसका प्रोटोकॉल है। और राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी केस या कहीं भी कुछ होगा तो इसका सीधी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब एक भारत का राष्ट्रपति होगा और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होगी तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेगा। उपराष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रमुख होता है या राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। समझ में आया। आर्टिकल 72 क्या कहता है, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी की भी सज़ा को कम करना या उसकी सख्ती सज़ा को का रूप बदलना, ये सब आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को प्रदान है कि किसी की जैसे फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल सकता है, किसी की उम्र कैद की सज़ा को 10 साल या 20 साल में बदल सकता है। ये क्या है, राष्ट्रपति का अधिकार है, यह आर्टिकल 72 के तहत उसे मिलता है। आर्टिकल 73 क्या कहता है, आर्टिकल 73 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ये सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं 1 या 2 बार जो पूछे गए हैं। मैं सारे आर्टिकल को इसीलिए नहीं लिया हूँ क्योंकि 365 नहीं, इस प्रेजेंट टाइम में 465 के आसपास आर्टिकल हैं। याद करना असंभव है, मुश्किल है,
और सारे आर्टिकल से क्वेश्चन आता भी नहीं है। अगला अगला क्या है 75 का आर्टिकल मतलब सब आर्टिकल 1 में लिखा है कि भारत का प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री नियुक्त होगा और मंत्रिमंडल का प्रमुख होगा प्रधानमंत्री, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और प्रधानमंत्री के सलाह पे और मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ऐसे ही हर संडे को संविधान की यात्रा के साथ साथ पूरी संविधान आपको पढ़ाएंगे। हमारे चैनल पे आपको स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रेलवे में आने वाले हैं वो मिलेंगे, एसएससी जीडी से महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी से रिलेटेड आपको पूरी हिंदी, संपूर्ण हिंदी फ्री पढ़ाई जाएगी। और हाँ, एक 10 मिनट का शो सुबह सुबह आता है करंट अफेयर्स के लिए। आप मेरा 10 मिनट का शो देखिए, 10 मिनट में पूरा निचोड़ मिल जाएगा। 2 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट में आप आइए, 10 मिनट में करंट अफेयर्स का निचोड़ लेके चले जाइए। तो अगला क्या है, अगला आर्टिकल है 76 में क्या कहा गया है, 76 में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। क्या होगा, भारत का एक महान्यायवादी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 76 बहुत ही बार पूछा गया है कि आर्टिकल 76 क्या है, ऐसे पूछ लिया जाता है, या भारत के न्यायवादी से, महान्यायवादी से कौन सा आर्टिकल संबंधित है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद 79 क्या कहता है, 79 क्या कहता है, संसद का गठन, भारत की संसद का गठन कहता है। 79, 80, 81 ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत बार आए हैं। 80 क्या है, 80 राज्यसभा, क्या है, राज्यसभा, राज्यसभा या उच्च सदन इसको कहा जाता है, राज्यसभा या उच्च सदन भी इसको कहा जाता है। इसका अध्यक्ष पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। 81 क्या है, 81 होता है लोकसभा, क्या 81 में क्या है, लोकसभा स्पीकर, इसके स्पीकर श्री ओम बिड़ला जी हैं इस समय, और इसकी स्पीकर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्टिकल 84 क्या कह रहा था, संसद के सदस्यों की आहार्यता, मतलब आपको संसद का सदस्य बनना है तो ये आहार्यता पूरी करनी पड़ेगी, इसमें उसकी कैटेगराइज करके लिखा गया है। आर्टिकल 100 का एक बहुत बार एग्जाम में आया है कि जब भी कोई बिल आएगी संविधान में या फिर संसद में कोई भी बिल आएगी, तो अगर बिल सपोज करिए कि टाई हो गया, 10 वोट थे, 5 और 5 दोनों बराबर पड़ गए, मतलब 5 पक्ष में पड़ गए और 5 विरोध में पड़ गए, जो निर्णायक मत होगा वो उस समय लोकसभा का अध्यक्ष देगा। तो ये आर्टिकल 100 के सब आर्टिकल 1 में लिखा है, अध्यक्ष का निर्णायक मत। आर्टिकल 108 क्या कहता है, 108 कहता है ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो इसकी इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बैठक होगी। आर्टिकल 110 बहुत बार एग्जाम में आया है, 110 धन विधेयक, क्या धन विधेयक के बारे में बहुत बार एग्जाम में आया है। आर्टिकल 110 धन विधेयक। आर्टिकल 112 आर्टिकल 112 में ये लिखा है, मतलब धन विधेयक के बारे में लिखा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, 112 में क्या लिखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्या, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब दोनों सदन स्थगित होंगे तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये किस आर्टिकल में लिखा है, ये आर्टिकल 123 1, 2, 3 में लिखा है, ठीक। आर्टिकल 124 में क्या लिखा है, आर्टिकल 124 में लिखा है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उच्चतम न्यायालय होगा, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। आर्टिकल 143 में क्या है, उच्चतम न्यायालय के परामर्श में राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर ले कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं सही है, ये राष्ट्रपति की शक्तियों में आता है। आर्टिकल 148 बहुत बार एग्जाम में आया है। आर्टिकल 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये जितने भी क्वेश्चन हमने लिया ये एग्ज़ाम में 2-3 मल्टीपल बार आए हैं।
बहुत सारे फर्जी आर्टिकल को हमने नहीं लिया है जो एग्ज़ाम में नहीं आए हैं, और इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा, यही रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। 155 क्या कहता है? 155 कहता है कि मतलब राज्यों का एक राज्यपाल होगा। जैसे सेंट्रल में राष्ट्रपति है वैसे स्टेट में राज्यपाल है। लगभग उतनी ही पावर राज्यपाल को भी मिली है स्टेट के पर्पज़ में। 161 जैसे 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, उसी प्रकार 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है। ये भी सज़ा को कम कर सकता है और राष्ट्रपति को अनुमोदित भी कर सकता है कि इनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में से तब्दील कर दें। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है आर्टिकल 165 165 में क्या है? जैसे उसमें क्या है? महान्यायवादी यहाँ से महाधिवक्ता है। क्या है? महाअधिवक्ता। ठीक है। आगे क्या है हमारे पास? आगे क्या है? आर्टिकल 214 जैसे 124 के तहत हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, ऐसे 214 के तहत राज्यों का उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। 226 के तहत उच्च न्यायालय में कुछ प्रकार की रिट जारी करता है। उच्च न्यायालय में जैसे परमादेश वगैरह वगैरह, ये 243 के तहत जारी करता है। 226 के तहत जारी करता है। 243 के का में लिखा है, ये सब आर्टिकल बने हैं। 243 में का, खा, गा, घा, गंगा से लेके बहुत सारे आर्टिकल बने हैं। तो 243 के का में है कि ग्राम सभा की स्थापना होगी। किसकी? ग्राम सभा की स्थापना होगी और उसका अध्यक्ष होगा, जिसको लोग सरपंच या प्रधान बोलते हैं। और 243 के खा में लिखा है कि पंचायतों का गठन होगा। क्या? पंचायतों का भी गठन होगा और उसका चुनाव होगा, पंचायत। अगला क्या है? 243 का था में क्या है? पंचायत का निर्वाचन। ठीक है, पंचायत में निर्वाचन होगा, वोटिंग होगी। 263 में क्या लिखा है? अंतर्राज्य परिषदीय संबंध, मतलब अंतर राज्य, एक राज्य का दूसरे राज्य से क्या संबंध है, कैसा, मतलब कोई भी विवाद है तो वो 263 के तहत देखा जाएगा। 200 आगे क्या है हमारे पास? 280 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया है कि वित्त आयोग किस में है? 280 में है। किस में है? 280 में क्या है? वित्त आयोग। 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, IAS, IFS और IPS। इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस, नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 3 प्रकार की होती हैं। ये 312 में लिखा है। आर्टिकल 324 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, निर्वाचन आयोग। क्या? आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग है कि निर्वाचन आयोग भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। जैसे इस समय चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी हैं। 326 में क्या है? वयस्क मताधिकार के बारे में दिया गया है। मताधिकार मतलब कौन अपना मत डाल सकता है, कौन वयस्क है, इन सब के बारे में दिया गया है। 330 में क्या है? 330 में है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में, कि मतलब चुनाव में कितनी सीटों का आरक्षण अनुसूचित जातियों को मिलेगा, कितनी अनुसूचित जनजातियों को मिलेगा। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। क्या? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। 343 तो गिनती नहीं कर सकते हैं कि कितनी बार, मतलब कोई भी बड़ा एग्ज़ाम है तो उसमें मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुआ है तो 1-2 शिफ्ट में ज़रूर से ज़रूर आया है। 343 संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है और इसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। संघ की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी है। आर्टिकल 344 में क्या है? राजभाषा आयोग बना है। आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग बना है। क्या? राजभाषा आयोग। ठीक है। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपातकाल के बारे में दिया गया है कि भारत में कैसे कैसे आपातकाल लगाए जाएंगे। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। जब कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या कोई गृह युद्ध हो जाए तो वहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। 356 जब कोई राजनीतिक विफलता हो जाए किसी स्टेट में तो वहाँ क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आर्टिकल 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल मतलब जब कोई हमारे देश भारत
आपकी वित्त से संबंधित मतलब या फिर वित्त से संबंधित संकट आएगी तो वित्तीय आपातकाल लगेगा। 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है कि 368 के तहत कि हम संविधान में कैसे संशोधन कर सकते हैं। ये रहे आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से भी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको हम अंडरलाइन या टिक कर दे रहे हैं, उसको तो आप स्टार लगा देना, उसको कंपलसरी है याद कर लेना, मतलब जुबान पर रट लेना। जैसे 324 बहुत आता है, 312 बहुत आता है, 343, 214, 343 का ए, 108 और 110 बहुत बार आ चुका है, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये भी बहुत आता है। इसके ऊपर के जितने आर्टिकल हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे 79, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आते हैं। ठीक है, ये सब लोग ये क्या नाम है महान्यायवादी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही आप इसको 1 से 2 बार देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की वीडियो होगी, 20 मिनट की वीडियो में आपको 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसे कान में ईयरफोन लगा के सुन लीजिए, रट जाएगा। ये हर एग्ज़ाम में आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। और इसकी PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में हम पिन कर दे रहे हैं। अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।